बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अल्ताफ़ुर रहमान रूमी एक दफ़ा फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से भी जितने भी हमारे हकलापन से मुतासिर हमारे स्टमरर, हमारे स्टटर ब्रदर्स हैं, हमारे सिस्टर्स हैं और दूसरे अहबाब हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी महफ़िल में, किसी प्रोग्राम में, किसी जिरगे में और अपने ऑफ़िस के अंदर बात कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हैं, आपको स्टमरिंग नहीं होती। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बात करने लगते हैं किसी के सामने तो आप फिर हकलाते हैं और आपके अल्फाजों के अंदर वो प्रोलंगेशन आ जाती है और वो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी मुतासिर हो जाती है, आपके फेस के जो रीडिंग्स है वो ख़राब हो जाते हैं, यानी आप बहुत एम्बेरस फील करते हैं। तो अब आज के इस वीडियो के अंदर हम इसके जो शो काजेज़ हैं, इसके जो अवामिल इसके पीछे कार फार्मा हैं जो आपको स्टमरिंग की तरफ लेके जाते हैं या स्टटरिंग की तरफ लेके जाते हैं, और हमारी चित्राली ज़ुबान में इसको अकाची कहते हैं। ये नाम पहले जब उस वक़्त मैं स्टमरिंग का शिकार था और मैं बात नहीं कर सकता था प्रॉपरली, उस वक़्त ये मेरे लिए इंतहाई तकलीफ़देह एक बात थी। जब लोग मुझे ककाची कहकर मुखातिब करते थे तो मैं मज़ीद डिप्रेस हो जाता था और मज़ीद में एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता था। और एक स्टेज में आके जब मैं समझ गया कि भाई मैं तो स्टमरर हूँ, चाहे जैसा भी हो मैं स्टमरर हूँ, बहरहाल मैं स्टमरर हूँ। जब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया अपनी ज़िंदगी में और फिर मैंने अपने ही ज़ाती कोशिशों से और अल्लाह के फजल करम से, ये कोई आसान काम नहीं था। जो लोग स्टमरर हैं, जो लोग हकलापन के मरीज़ हैं या हकलापन के शिकार हैं, वो मेरे इन बातों के साथ एग्री करेंगे कि ये कितना बड़ा मुश्किल एक मारका था जिसके साथ मैं निबरत आज़मा हुआ, जिसको मैंने फ़ेस किया और मैंने उसको फिक्स्ड भी किया है एट द सेम टाइम। इसके जो वजूहात होते हैं वो बचपन में किसी न किसी वजह से आप अनयूजुअली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। इसमें आपके वालिदैन में से किसी एक का बिछड़ जाना, किसी एक का इंतकाल हो जाना, आपका एक्सीडेंट हो जाना, या कोई आके आपको ऐसे अंदाज में ट्रीट करना कि जिसकी वजह से आप ट्रॉमा में चले गए कुछ टाइम के लिए, और या किसी ने आपको बहुत थ्रेट्स दिया हो, या जब आप छोटे थे तो किसी ने आपका गला पकड़कर इसको प्रेस किया है कि मैं आपको मार दूंगा, और आप उस वक़्त छोटे थे और आपने इस फील को बड़े एक्सट्रीमली फील किया है कि वाक़ईतन ये आदमी मुझे मार न दे, कहीं मुझे मार न डाले। और इस वजह से ये अनहैप्पी फीलिंग्स होते हैं जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके ज़िंदगी में वो जुड़ जाते हैं और वो आपके साथ आगे जाते हैं और आप स्टमरर बनते जा रहे होते हैं। और मैं यहाँ पर जो वालिदैन होते हैं, छोटे बच्चों के जो वालिदैन होते हैं, वो मेरे साथ भी जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, इस बीमारी के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो जब वो मेरे साथ राबिता करते हैं तो मैं उनको हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि छोटे उम्र में बच्चे बिलखुसूस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल तक की जो उम्र है, ये बच्चों के लिए बिलखुसूस बातों को सीखने का एक पीरियड है। इस दौरान बच्चा जो होता है या बच्ची जो होती है वो बातों को अपने वालिदैन से, अपने हल्का अहबाब से, अपने स्कूल में, अपने गिरदुनवाह में, अपने सोसाइटी में वो बातों को सीखता है कि किस चीज़ को मेरी मादरी ज़ुबान में क्या कहते हैं। तो उस दौरान अगर ये बच्चा डिप्रेस हो जाए, ये एहसास कमतरी का शिकार हो जाए, तो फिर ये चीज़ उसकी ज़िंदगी में सरायत कर जाती है, उसकी ज़िंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बन जाता है और फिर वो स्टमरर हो जाता है। अब छोटे उम्र में स्टमरर होना फैमिली के लिए एक इंटरटेनमेंट जैसी एक अमल होती है। उसके वालिदैन उसके ऊपर हंसते हैं, देखो हमारा बच्चा या हमारा बच्ची कितनी खूबसूरत बात करता है या करती है,
और लोगों को भी वो ये जो बातें होती है लोगों को सुनाते हैं कि मेरा बेटा जो है ना वो इस तरह बोलता है, चीज़ों को इस तरह वो प्रोनाउंस करता है, तो वो हंसते हैं, उसको मजाक का एक ज़रिए बनाते हैं। लेकिन उनको ये बात अपने जहन में रखना चाहिए कि आपका जो ये बच्चा है, ये जब प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होगा, स्कूल से निकल कर, फिर कॉलेज से निकल कर यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी में जब ये दाखिल होगा, तो वहाँ जाकर बहुत सारे मकामात के अंदर इसको अपने ख़यालात का इजहार लोगों के सामने जाके फ्लुएंसी के साथ, बिला रुके, बिला झिझक, विदाउट हेजिटेशन अपनी बात को लोगों के सामने रखना होता है। वहाँ जाकर ये बच्चा फंस जाएगा और उसके ऊपर उसकी जगहंसाई हो जाएगी। और जब इस तरह का माहौल उसके सामने आ जाएगा, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि ये किस तरह दुनिया को फेस करेगा, ये किस तरह अपने दोस्तों के साथ मिलेगा, ये किस तरह अपने टीचर्स को ये सामना करेगा। ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसकी जो वजूहात होती हैं वो तो मैंने आपके सामने रख दी कि इसके इस तरह के कई वजूहात होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं जहाँ भी मुझे कोई स्टामरर आदमी मिलता है, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई MPA हो, वो कोई MNA हो, कोई दूसरा बड़े से बड़ा आदमी हो, तो मैं खुलकर उसके साथ बात करता हूँ। मैं उसको जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको आप इस तरीके से डील करें, इन अल्फाज को इस तरीके से डील करें, तो इंशाअल्लाह खुदा के फजल करम से आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो बहुत सारे लोग मेरी बातों को समझते हैं, फिर उन पर अमल करते हैं और मेरा शुक्रिया भी अदा करते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं। और मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता कि मेरा जो ये रूमी TV वेब है आप उसको सब्सक्राइब करें, आप इसको शेयर करें, आप इसको लाइक करें। आई डोंट नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ जो बातें बोली जाती हैं, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हमें दे दी जाती है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम आएंगे, तब आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज़ मुझे किसी फ़ैन फॉलोइंगशिप की ज़रूरत नहीं है, मुझे व्यूवरशिप की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ खुदा के रज़ा के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, आप लोगों को रिलीफ देने के लिए, क्योंकि मैं ख़ुद इन तमाम रास्तों से निकल कर आया हूँ, इसलिए मैं आप सब लोगों को ये बताता हूँ कि इट्स ट्रीटेबल, इस चीज़ का हल है। अब इसका हल क्या है? अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका हल क्या है। अब इसका हल ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये समझ बैठे हैं कि भाई हम दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हैं, वो लोग जो अपने इल्म के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने एजुकेशन के मुताबिक, वो फ्लुएंसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, रवानगी के साथ, विदाउट एनी प्रोलॉन्गेशन, विदाउट एनी रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, वो बात करते जाते हैं, वो गालियाँ देते हैं, वो गुस्से निकालते हैं। और हम नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम स्टामरर हैं। हमें जब थोड़ा सा एक दबाव का शिकार वाली माहौल सामने आ जाती है, जब हम थोड़ा सा किसी के सामने डिप्रेस हो जाते हैं या प्रेशराइज हो जाते हैं, तो फिर हमारे मुंह के अंदर वो ज़बान का एक, अल्फाजों का एक जंजाल शुरू हो जाता है, अल्फाजों का एक आप उसको कहते हैं एक फाइटिंग शुरू हो जाती है। एक अल्फाज को अपनी ज़ुबान से अदा करने के लिए स्टामरर को पता नहीं कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अब इनका हल है, इनका सबसे ज़्यादा हल ये है कि यू हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी दैट यू आर स्टामरर। मुझे स्टामरर होने में कोई आर महसूस नहीं होता, मुझे कोई शर्म नहीं आती। ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। अब मैं इसको एक तोहफा समझता हूँ। जिस वक्त मैं इसको स्टिग्मा समझता था, जिस वक्त मैं इसको अपनी ज़िंदगी के लिए एक दाग समझता था, आज मैं खुदा की कसम खा के मैं आप लोगों को बताता हूँ, आई एम प्राउड टू बी ए स्टामरर। क्योंकि दुनिया का सबसे मोतबर इदारा जो है इसी सब्जेक्ट के हवाले से, स्टमरिंग के हवाले से है। मैंने आलमोस्ट दुनिया के जितने भी फेमस स्टमरिंग हॉस्पिटल्स हैं, यूनिट्स हैं, एसोसिएशंस हैं, सबको मैं विज़िट कर चुका हूँ। इन सब के वेबसाइट के ऊपर जाके उनके जो इन्फॉर्मेशन है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस है, उनके जो टेक्निक्स है, उनके जो एक्सरसाइजेज हैं, मैं सबको देख चुका हूँ। लेकिन ब्रिटिश स्टमरिंग एसोसिएशन जो है, जिसको BSA कहते हैं, वो बहुत ही मोतबर इदारा है। वो अपने अराकीन को, अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को बड़े बेहतरीन, मुदल्लल, अथेंटिक और रेशनल अंदाज में डील करते हैं, और वो बहुत जल्द वहाँ से मुस्तफ़ीद होकर फिर से अपने रूटीन की ज़िंदगी गुजार देते हैं।
सबसे पहले आपने ये करना है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि मैं स्टैमरर हूँ, और अपने आप को एक्सेप्ट करने के बाद आपने ये भी अपने ज़िंदगी में इस बात का तहिया कर रखना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं स्टैमरर हूँ, बट आई एम नॉट लेस देन एनीवन। अगर ये आदमी स्टेज पे जाके पोइट्री कर सकता है, बात कर सकता है, तो मैं भी करूँगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शुरू में इतना होगा कि 1 3 4 5 जगहों में जाकर मैं अटक जाऊँगा। जब मैं अटक जाऊँगा तो मैं भी हंसूँगा कि भाई मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इस तरह आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस चीज़ को कहते हैं, खुद एतमादी जिस चीज़ को कहते हैं, वो बिल्डअप हो जाएगा, और आप फिर से उन लोगों के सफ़ में अपने आप को लाने की कोशिश करेंगे जहां से आप बिछड़ चुके थे एक खौफ और डर की वजह से। अब इस डर को अपने अंदर से खींच के बाहर निकालना है, जोर से खींचना है इसको, उसको छोड़ना नहीं है। और अभी अपने दिमाग को आपने ये बताना है कि अब मैं वो बच्चा नहीं हूं जिस वक्त आप मुझे कंफ्यूज किस्म के इंफॉर्मेशन भेजते थे, उनको मैं जुबान पे लाके मैं लड़खड़ाता था, मैं फिसल जाता था। अब मैं एक संजीदा आदमी हूँ, मैं एक मैच्योर आदमी हूँ, मैं हर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। और मैं, अगर आप मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भेजोगे भी, दिमाग को कहना है, अच्छा, अगर आप मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भेजोगे भी, रॉन्ग सिग्नल्स भेजोगे भी, तो मैं अपने टेक्निक से, अपनी जहानत से, खुदा का दिया हुआ अपने काबिलियत से मैं आपके रॉन्ग स्टेटमेंट को दुरुस्त करके प्रोनाउंस करूँगा। इसको अपने जहन में रखना है। अच्छा, इसके बाद स्टमरर जो होता है, इसके लिए कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि प्रोनाउंस के लिए मुश्किल होते हैं, जिनका प्रोनाउंस करना स्टमरर के लिए मुश्किल हो जाता है। सारे अल्फाज इस तरह नहीं है, बहुत सारे लाइट अल्फाज हैं, उनको आप बड़े आसानी से अदा कर सकते हैं। और इतने सारे होमवर्क करने के बावजूद आज भी आई हैव स्टिल ए प्रॉब्लम टू स्पीक द के कॉफ। दीज 2 वर्ड्स आर स्टिल वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं अभी भी उनके साथ मेहनत कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 100% अपने स्टमरिंग को मैं ख़त्म कर चुका हूँ, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप यकीन करें, मैं 15 साल इसके साथ मैं फ़ाइट कर चुका हूँ, 15 साल। और जब हम लोगों को ये बताते हैं कि भाई आप ये टेक्निक इस्तेमाल करें, ये एक्सरसाइज आप करें, तो इंसान जो होता है ना, इंसान बड़ा बेसब्र होता है, वो हमेशा ये चाहता है कि बस यूँ मसला हल हो जाए। इस तरह यूँ मसला हल नहीं होता। एक चीज़ आपके वजूद के अंदर 10 15 20 30 पता नहीं 40 सालों तक लोग स्टमरर रहे हैं, तो वो एकदम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आप एक सांचे के अंदर डल चुके हैं, आप उसी हिसाब से अपने ज़िंदगी को बना चुके हैं। और अभी यहाँ आकर आपको लगता है कि भाई ये तो मैं बना चुका हूँ, लेकिन दैट्स ए प्रॉब्लमेटिक थिंग। लोगों के सामने मेरा जो पर्सनैलिटी है, मेरे पास हज़ारों इल्म होने के बावजूद मैं मुतासिर हो रहा हूँ। मैं अपनी बात को, अपनी सच बात को, अपने सही स्टेटमेंट को लोगों के सामने, अपने ऑफिसर के सामने, अपने सबॉर्डिनेट के सामने, अपने घर में, मैं उसको सही अंदाज में एलाबोरेट नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे कुछ ना कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई ये चाहता है कि दिन रात बस मैं आज एक्सरसाइज शुरू करूँ, कल को मेरा सारा मसला हल हो जाए, ये गलत है। किसी भी काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस्तिकामत की ज़रूरत होती है, मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है। और मैं टाइम टू टाइम यहाँ पर आप लोगों को टिप्स दूंगा। पहले भी मैं देकर आया हूँ, बहुत सारे टिप्स मैंने आप लोगों को दिया है, और आइंदा भी मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा। आप लोग अगर इन पर अमल करेंगे तो मैं चैलेंज से यहाँ पर बैठ कर आपको कहता हूँ कि अल्ताफ़ रूमी जैसा एक इंतहाई क्रिटिकल स्टमरर, जिनके ऊपर हमेशा मजाक होता था, जिनके ऊपर लोग हंसते थे और उसकी जगहंसाई होती थी, और आज वो आपके सामने फ्लुएंटली बात करके जा रहा है, और वो तसलसल से बात करके जा रहा है। उसके बातों के अंदर कहीं ब्लॉकेजेस नहीं है, कोई अल्फाज की रिपीटिशन नहीं है। आप लोग देख रहे हैं मुझे अभी। तो अगर ये मेरे ऊपर अप्लाई होता है तो किसी और के ऊपर अप्लाई होना तो बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है, अप्लाई हो सकता है। तो अभी मेरी और आपकी ये जो एक क्लास है, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि आपने देखना ये है, बग़ौर जायज़ा करना है, मुशाहिदा करना है कि कौन से अल्फाज आपके ज़िंदगी में हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
वो अमूमन ये बात याद रखिए, ये एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ वर्ड्स नहीं होता, जैसे कि पी, के, एम, मीम, कॉफ, एल, दाल, डॉल, दीज आर फ्यू वर्ड्स, ये एक्सप्लोसिव वर्ड्स हैं, ये इनमें प्रॉब्लम होता है। मैं ये मेरा एक मशवरा है, हो सकता है आपका किसी ओरल अल्फाज में प्रॉब्लम हो, आपका एफ में प्रॉब्लम हो, आपका एन में प्रॉब्लम हो, आपका जेड में प्रॉब्लम हो, आपका जा में प्रॉब्लम हो, ये हो सकते हैं। लेकिन आपने पहले उनको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर उस चीज़ को मुझे बताना है कि मुझे इस अल्फाज को अदा करते हुए प्रॉब्लम का सामना होता है, तो फिर उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। और थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने दुआओं में याद रखिए। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।